दोस्तों ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सीरीज का वीडियो नंबर 4, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से मैंने कुछ ऑप्शंस आपको पिछली वीडियो में बताए थे। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैराग्राफ में बुलेट्स का इस्तेमाल, नंबरिंग का इस्तेमाल और मल्टी लेबल लिस्ट का इस्तेमाल या इंडेंटिंग का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं अपने पैराग्राफ के लिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मेरा चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको इसमें से कुछ वीडियो से क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसका बुलेट्स का, जो कि बहुत इस्तेमाल में आता है, जो कि हमारे सिंबल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे कहते हैं बुलेट्स। अगर आप किसी भी लाइन को एज ए सिंबल से स्टार्ट करके लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको पहले बुलेट्स जो भी आपके सामने हैं उनमें से क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कीबोर्ड, माउस, इस तरह के कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं मुझे, तो ये मैं इसको लिखूंगा और एंटर करते ही देखिए ये बुलेट्स यानी कि सिंबल्स कंटिन्यू होने लगेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने इनका नाम यहाँ पे कर दिया टाइप। ओके दोस्तों यहाँ पे जब भी आप किसी भी लाइन को ब्रेक कर रहे हैं बुलेट्स के साथ, यानी आप बुलेट्स को हटाना है, आपको नहीं रखना है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं बुलेट्स में जाके, ये नॉन वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इससे ये रिमूव हो जाएगा। या दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ये रिमूव हो जाएगा। ओके दोस्तों अगर आपको ये डायरेक्टली रिमूव करना है तो बस आपको ऊपर ही बुलेट्स वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, ये हो जाएगा रिमूव। ओके अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि ये जॉयस्टिक के बाद आपको फिर से ये कंटिन्यू करना है सेम बुलेट्स, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने जॉयस्टिक लिखा है, जिसकी स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूं जॉयस्टिक, और यहाँ पे आपको करना है जॉयस्टिक के बाद एंटर और ये कंटिन्यू बुलेट्स होता रहेगा। ओके दोस्तों ये ऐसे ही आप करते जाएंगे, देखिए एंटर। अगर मैं आपसे कहूं कीबोर्ड और माउस के बीच में एक नई आपको कोई जो है नेम टाइप करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड के बाद आपको कर्सर रखना है और कर देना है एंटर। देखिए यहाँ पे नई जगह बन गई। ओके दोस्तों तो ये है आपका एक बुलेट्स को इस्तेमाल करने का तरीका। माइक्रोफोन मैंने यहाँ टाइप कर दिया। दोस्तों अगर आपको किसी भी लाइन से वो बुलेट्स को करना है रिमूव, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे या उस लाइन में बस कर्सर रख देंगे, तो आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं जो है रिमूव, वो बुलेट रिमूव हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपने उस बुलेट्स को वापस से लगाना है, यानी कि किसी भी लाइन में बुलेट्स नहीं है तो उसे लगाना है, तो सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा और बुलेट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, जिस तरह की बुलेट्स आप चाहते हैं उस पर कर दीजिएगा क्लिक, ये हो जाएगा ऐड आपके बुलेट्स में। ओके दोस्तों तो ये आपका था बुलेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि आपके पैराग्राफ या अपने डॉक्यूमेंट्स में। दोस्तों अगर आपसे बात करें कि बुलेट्स में कुछ आपको नए सिंबल ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको बुलेट्स वाले ऑप्शन में डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऑप्शन को यूज करना है और यहाँ से आप जाएंगे सिंबल्स में। दोस्तों सिंबल में जब आप जाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, फॉन्ट में आपको लेना है विंगडिंग्स फॉन्ट जो होते हैं वो सिंबल्स के लिए होते हैं। इनमें देखिए आपको विंगडिंग्स 2, 3 ये सब मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आप जो सिंबल चाह रहे हैं वो है या नहीं है। जैसे मैंने विंगडिंग 2 में, 3 में इसमें से चेक कर लिया, अगर मुझे ये सिंबल चाहिए तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, और यहाँ से ओके करते ही ये बुलेट्स में देखिए ऐड हो गई है। ओके दोस्तों अगर ये बुलेट्स सब के सब एक साथ हटानी है तो आपको पूरे मैटर को करना है सेलेक्ट और यहाँ पे कर देना है नन वाले ऑप्शन को क्लिक। इसी तरह दोस्तों अगर आपने पहले ही टाइप कर लिया है और अब आपको बुलेट्स लगानी है तो आपको मैटर को करना है सेलेक्ट और कर लेना है किसी भी बुलेट्स पे क्लिक जो कि आपके सामने है। तो इस तरह से आप अपने बुलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब सीखते हैं यहाँ पे नंबरिंग के बारे में, जो कि आपकी यहाँ पे अल्फाबेट में होती है, डिजिट्स में होती है नंबरिंग। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो आपके बुलेट्स होते हैं इनको हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और यहाँ जो नंबरिंग होगी वो ऑर्डर लिस्ट होगी। ऑर्डर मतलब है कि 1, 2, 3 के फॉर्म में ही आपकी जो नंबरिंग है या लाइन्स है वो चलेंगी।
तो दोस्तों अगर आपको नंबरिंग का इस्तेमाल करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, वैसे ही जैसे बुलेट्स के लिए था, कर्सर रखिए लाइन के स्टार्टिंग में और ले लीजिए कोई भी फॉर्मेट आपके नंबरिंग का, और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नेम, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप प्लॉटर और प्रोजेक्टर, इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे जब एंटर करते जाएंगे तो ये कंटिन्यू आपका होता चला जाएगा, और इसी तरह से जब आप लाइन को ब्रेक कर रहे हैं बुलेट्स नंबरिंग के साथ तो आपको सिंपली जाना है उसी ऑप्शन में जहाँ पे आप आ रहे थे और नॉन पे यहाँ पे कर दीजिएगा क्लिक। और दोस्तों अगर आपको ये नंबरिंग का फॉर्मेट चेंज करना है तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना होगा सारे के सारे जो आपका मैटर है, और यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर लीजिए, अल्फाबेट वाइज लगा लीजिए या फिर रोमन में आप इसको लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान है जो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बुलेट्स वाले ऑप्शन में एक चीज और सीख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि मॉनिटर और प्रिंटर के बीच में एक नया वर्ड, आपको नया नेम ऐड करना है, तो सिंपली आप मॉनिटर के आगे क्लिक करिएगा और एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे ये आप देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और डिवाइस का नाम लिख देता हूँ स्पीकर। ओके दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको 5 के बाद नंबर 6 को आगे कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आप ये एंटर कर सकते हैं प्रोजेक्टर के बाद, और देखिए नंबर 6 आ जाएगा। अगर इसको हटाना है यानी कि रिमूव करना है, सिंपली आप वैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नॉन वाली ऑप्शन को कर देंगे क्लिक। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके नंबरिंग को इस्तेमाल करने का तरीका है। और दोबारा से अगर किसी नंबर को आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप मान लीजिए 1 2 3 5 तक आपने एक नंबर लिख लिया है और उसके बाद आपको ब्रेक करना पड़ गया, यहाँ पे आपने कुछ हेडिंग डाल दी MS ऑफिस इस तरह से, और अब आगे के जो लाइंस होंगे उनको फिर से नंबरिंग के साथ कंटिन्यू करना है, यानी जहाँ पे आपने प्रोजेक्टर छोड़ा था 5 नंबर पे वहीं से आगे ये नंबर 6 होना चाहिए। तो इस तरह करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको वो हेडिंग डाल देनी है जो कि आप बीच में रखना चाह रहे हैं, और उसके बाद एंटर कर लेना है और नंबरिंग वाले ऑप्शन पे चले जाइए और फिर से नंबरिंग ले लीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। नंबरिंग जब आ जाएगी दोस्तों तो दोबारा फिर से आप बुलेट्स वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे सेट नंबर वैल्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करिएगा, और यहाँ से आप टाइप कर लीजिएगा जो कि आपका नेक्स्ट वाला नंबर यानी कि 6, और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यू हो गया है। अब जो भी आप लिखेंगे वो देखिए इस तरह से वो कंटिन्यू होता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर नए फॉर्मेट में आपको कुछ नंबरिंग का यूज करना है तो आप इसको ऐड कैसे कर पाएंगे, जैसे मैं इनको नया फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट करेंगे और आपको जाना है यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे, और दोस्तों यहाँ से आप ये देख सकते हैं नंबर स्टाइल वाले ऑप्शन में, इनमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है, का खा गा 1 2 3 ये सारे के सारे हैं। तो जैसे मैंने 1 2 3 यानी 1 2 3 ये ले लिया और ओके कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके ये सारे के सारे हिंदी में आ चुके हैं। ओके, तो ये आपके थे नंबरिंग वाले ऑप्शंस। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जो कि आपका है मल्टी लेबल लिस्ट के बारे में। दोस्तों मल्टी लेबल लिस्ट जो होता है वो आपके नंबरिंग के जैसा ही होता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नए तरीके यानी कि अलग तरीके इस्तेमाल करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक नई फाइल में ये बता देता हूँ लेके। दोस्तों यहाँ पे एक नई फाइल मैंने ली है और इस नई फाइल को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम। दोस्तों यहाँ पे मल्टी लेबल लिस्ट वो होती है जैसे आपने कोई मेन हेडिंग बनाई, उस हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग है, तब हम उसको मल्टी लेबल लिस्ट में डालते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ आपको जानकारी देनी है, यानी उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, हेडिंग आपकी मेन हो जाएगी सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये आपका सॉफ्टवेयर जब आप लिखेंगे तो आपको मल्टी लेबल लिस्ट में आप यहाँ से कोई एक लिस्ट ले लीजिएगा, जैसे मैंने ये ले लिया। दोस्तों यहाँ पे अब मेन हेडिंग है हमारी ये सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर अब एंटर करेंगे तो आपकी यहाँ पे कंटिन्यू सेकंड मेन हेडिंग होगी। सेकंड मेन हेडिंग हमें नहीं बनानी है, हमें इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक सब हेडिंग बनानी है। यानी कि मैं बनाना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर की सब हेडिंग है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, टैब की बटन दबाना है। देखिए टैब की बटन दबाने से ये आपका जो नंबर फॉर्मेट है वो हो गया चेंज। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी आपकी पहली सब हेडिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी मैं कुछ एक सब हेडिंग बना लूँ,
ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, टैब, यानी जितनी भी सब हेडिंग आप बनाते जाओगे उसके लिए आपको सिंपली टैब ही प्रेस करना है। टैब प्रेस कर दिया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मैं चाहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो आप सिंपली टैप कर दीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा विंडोज। ओके दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि विंडोज में भी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं तो आप दोबारा से एंटर करके टैप कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया विंडोज एक्सपी। दोस्तों अब यहाँ पे आपको विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज 7, तो अब टैप नहीं करना है क्योंकि मुझे विंडोज के सारे वर्जन बताने हैं। तो मेरी सब हेडिंग विंडोज एक्सपी है और इसके अंदर विंडोज में ही सब हेडिंग आपकी मिल जाएगी एक विंडोज 7। फिर एंटर, मैंने यहाँ पे फिर से लिखा विंडोज 8 और एंटर, फिर मैंने लिखा विंडोज 10। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, ये हमारी विंडोज की सारी सब हेडिंग हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के अलावा कौन कौन से आते हैं। तो इसको आपको जाना है यहाँ पे दोस्तों, यानी नंबर 1 है तो नंबर 2 वाला लेबल यहाँ आना चाहिए, यानी आपको अब पीछे जाना है, एक स्टेप पीछे। तो पीछे जाने के लिए दोस्तों आपको सिंपली करना है शिफ्ट टैब का इस्तेमाल। जब आप शिफ्ट टैब करेंगे तो ये देखिए आप पीछे वाले लेवल पे दोबारा लौट जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ उबंटू के बारे में, उबंटू सॉफ्टवेयर। और दोस्तों उबंटू के बाद मुझे इसमें कोई सब हेडिंग नहीं बनानी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पे और एक लेवल पीछे जाना है तो आपको फिर से टैब दबाना है। देखिए यहाँ पे हम आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्लीट कर लिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ यूटिलिटी सिस्टम के बारे में, यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होंगे उसको अंदर सब हेडिंग होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटीवायरस, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम रिस्टोर। ओके दोस्तों, या फिर और भी कई सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, यानी और भी कई नाम है। अब दोस्तों आपको फिर से बैक लेना है तो आप शिफ्ट टैब प्रेस कर देंगे। मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा दिया है क्या होते हैं, और यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझा दिया क्या होते हैं। अब दोस्तों अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको लेना है तो आपको सिंपली जाना है फिर से एक स्टेप और बैक, यानी बी में आ जाना है। तो दोस्तों अगला लेबल आपको लेने के लिए हमेशा टैप करना है और फिर से पीछे आने के लिए हमेशा क्या करना है, शिफ्ट टैब का इस्तेमाल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पे लिख दिया MS ऑफिस वर्ड। ओके दोस्तों, ये हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा MS ऑफिस एक्सेल। इस तरह से दोस्तों आप इस मल्टी लेबल लिस्ट को यूज कर पाएंगे। ओके दोस्तों, जहाँ पे आपको बैक जाना है यानी पिछले जो लेबल पे है शिफ्ट टैब आप इस्तेमाल कर पाएंगे और देखिए यहाँ पे आप आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि अब नहीं लिखना है तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। ये आपका जो है डिसेबल करने के लिए आपको नंबरिंग का इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये आपका था मल्टी लेबल लिस्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, पैराग्राफ को टाइप करना है और उस पर ये काम आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे कुछ पैराग्राफ हैं, मैं चाहता हूँ ये थोड़े से आगे मूव हो जाए तो आपको इंडेंट क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। इसी तरह से आप पीछे करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज की तो ये बहुत ही कम ऑप्शन यहाँ पे हैं इसके इंडेंट के बारे में। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इंडेंट के जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों इंडेंट आप देख पा रहे हैं अपने रूलर के ऊपर, ये जो कि आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको जो पहला है ये वाला इंडेंट, इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं। जो बीच में है इसे हैंगिंग इंडेंट और जो नीचे है इसे लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक इंडेंट आपको मिलेगा राइट इंडेंट, जो कि ये आपका है। ओके दोस्तों, तो ये आपका राइट इंडेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस इंडेंट को हम यूज कैसे करेंगे। तो पैराग्राफ पे करना है। पैराग्राफ को मैं थोड़ा जस्टिफाई कर लेता हूँ ताकि अच्छा वो दिखे। दोस्तों यहाँ पे पहला जो इंडेंट है यानी फर्स्ट लाइन इंडेंट, अगर आप पैराग्राफ सेलेक्ट करके इसे आगे पीछे अपने माउस से करेंगे तो पैराग्राफ में जो पहली लाइन होगी सभी पैराग्राफ की वो थोड़ी थोड़ी आगे हो जाएगी। ओके, अगर आप यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट को मूव करते हैं तो पैराग्राफ की बाकी लाइनें यानी पहली लाइन को छोड़ के ये मूव होगी आपके पेज पर। ओके दोस्तों, तो ये
फर्स्ट लाइन इंडेंट आपका जो पहली लाइन के लिए होगा हर एक पैराग्राफ की, हैंगिंग इंडेंट बाकी लाइनों के लिए होगा। दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लेफ्ट इंडेंट है जो कि आपकी सारी लाइनों को आगे या पीछे मूव करेगा, यानी पहली लाइन और बाकी लाइन भी जो भी पैराग्राफ में है। आगे दोस्तों यहाँ पे एक राइट इंडेंट है जो कि आपकी राइट साइड से जो है लाइनों को मूव कराएगा आपके पेज पर। तो ये था आपका पैराग्राफ इंडेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ रूलर से अगर आपको सिंपली यूज करना है इंक्रीज इंडेंट, तो आपका जो इंक्रीज होता है वो लेफ्ट इंडेंट हमेशा इंक्रीज होगा, यानी कि इस वाले ऑप्शन को आप अगर चाहें तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो कि पैराग्राफ ग्रुप के बारे में था, जो कि मैंने आज आपको बताया है। तो इस तरह से खत्म होता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप के सारे ऑप्शन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टाइल ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो भी आपको मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, नमस्कार।